दोस्तों, अगर आप अपने घर बैठे अपने एयर कूलर की वायरिंग करना चाहते हैं या फिर वायरिंग सीखना और समझना चाहते हैं या फिर वायरिंग अगर ख़राब हो चुके हैं, ये स्विच ख़राब हो चुके हैं, उसको बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी और आसान तरीके से मैं आज आपको अपने एयर कूलर की वायरिंग को सिखाने और समझाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। इसलिए कि मैं पूरी वीडियो में हर एक स्टेप को बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा फ़ैन वाला मोटर है, ये हमारा स्विंग मोटर है और ये हमारा वाटर पंप है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे 3 स्विच हैं जो कि तीनों एक जैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, फटाफट से सबसे पहले कोई भी एक स्विच उठाना है। ये ले लिया हमने, और जो हमारा कूलर मोटर है, जो फ़ैन मोटर है, उसके 4 तार में से 3 तार को, ये ब्लू वाले को छोड़ के, इसलिए कि ब्लू वाला हमारा कॉमन होता है हर कूलर मोटर में, ये ब्लू वाला हमारा कॉमन होता है। कॉमन का मतलब ये है कि हमारा जो करंट की सप्लाई का वायर होगा वो डायरेक्ट आके इससे मिलेगा, ये किसी स्विच में इसका कनेक्शन नहीं होगा। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, इन 3 वायर को, ये जो आप स्विच देख पा रहे हैं, इस स्विच के 4 टर्मिनल में से 3 टर्मिनल में हम इन 3 वायर का कनेक्शन कर देंगे। एक टर्मिनल जिसमें एल लिखा हुआ है, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो टर्मिनल है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे ये देखिए एल लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला एल वाला टर्मिनल है। ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसमें हमारा एल लिखा हुआ है। तो इस वाले टर्मिनल को हम छोड़ के ये जो 3 टर्मिनल हैं, इनमें हम इन 3 वायर का कनेक्शन कर देंगे। नंबर 1 पे हम रेड वाले को रखेंगे, नंबर 2 पे वाइट वाले को, और नंबर 3 पे ब्लैक वाले को। ये हमारा हाई स्पीड होगा। तो चलिए मैं फटाफट से तीनों वायर को इन 3 टर्मिनल के साथ जॉइंट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 3 टर्मिनल में 3 वायर को जॉइंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसकी वायरिंग को समझना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, और आपको समझाने के लिए मैं ये ओपन आपको दिखा रहा हूँ। कूलर में अगर आपको इसकी वायरिंग करके बताऊंगा तो आपको बात समझ नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो हमारा हो गया, इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमें ये जो वाटर पंप के 2 वायर हैं, इन 2 वायर में से किसी एक वायर को दूसरे स्विच के एल वाले टर्मिनल को छोड़ के किसी भी एक टर्मिनल में आप इसका कनेक्शन कर दीजिए। तो चलिए मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया, एल वाला टर्मिनल हमने इसमें भी छोड़ दिया, इसका भी एक वायर का कनेक्शन हो गया, एक वायर बचा। अब क्या करेंगे, फटाफट से जो हमारा स्विंग वाला मोटर है उसमें भी 2 वायर होते हैं। ये देखिए, 2 वायर में से किसी एक वायर को हम तीसरे स्विच के एल वाले टर्मिनल को छोड़ के किसी भी एक टर्मिनल में इसका कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए मैं फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा वाटर पंप का दूसरा वाला वायर है और जो स्विंग मोटर का जो दूसरा वाला वायर है, 2 तार में से दूसरा वाला तार, और जो हमारा फ़ैन मोटर का जो ब्लू वाला वायर है जिसको हमने छोड़ दिया था, इन तीनों को हम आपस में ऐसे जॉइंट कर देंगे। ये हमने जॉइंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसका कनेक्शन तो हो गया, अब हमें करंट की सप्लाई के लिए हमें इसमें वायर के टुकड़े जॉइंट करने हैं। ठीक है दोस्तों, किस तरह से, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको 2 वायर का टुकड़ा लेना है और दोनों को इस तरह से एक जगह मिला देना है। मिलाने के बाद जो हमारा वाटर पंप है उसका स्विच अक्सर कूलर के बीच वाले स्विच में होता है उसका कनेक्शन। तो हम जो वाटर पंप का जो स्विच है उसके एल वाले टर्मिनल में हम इन 2 वायर का कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 2 वायर हैं, इन 2 वायर में से एक वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा स्विंग वाला मोटर है, स्विच है, उसके एल वाले टर्मिनल में इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा वायर था ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा फ़ैन वाला मोटर है उसका जो स्विच है उसके एल वाले टर्मिनल में हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनल कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने हर एक वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मेन लीड का वायर लेंगे, उसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हमारा जो ये मेन लीड का वायर है ये तो बॉडी अर्थ का है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो करंट की सप्लाई के लिए जो 2 वायर हैं, इन 2 में से किसी भी एक वायर को हम क्या करेंगे, ये जो 3 स्विच आप देख पा रहे हैं, इन 3 स्विच में से किसी भी एक स्विच के एल वाले टर्मिनल में, एल वाला टर्मिनल ये है, इसमें ये वाला है, और इस वाले में ये वाला टर्मिनल एल वाला है। तो इन 3 टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल में हम इस लीड वायर के, करंट की सप्लाई के वायर के एक वायर को जॉइंट कर देंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप किस में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ैन वाले मोटर के स्विच में इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया।
उसके बाद जो हमारी करंट की सप्लाई का जो दूसरा वायर है, उस दूसरा सिरा, उसके हम क्या करेंगे, ये जो 3 वायर आप देख पा रहे हैं, ये कूलर मोटर का और ये स्विंग मोटर का और ये वाला हमारा जो है वाटर पंप का, इन 3 वायर के साथ हम इस ब्लैक वायर को भी, करंट की सप्लाई के वायर को भी जॉइंट कर देंगे और इस पर टेप मार देंगे। चलिए मैं टेप मार के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने टेप मार दिया जॉइंट में, यहाँ पे 4 वायर हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फुल कनेक्शन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कोई भी कंपनी का मोटर होने दीजिए, कूलर होने दीजिए, हर एक कंपनी के कूलर मोटर में जो स्विच का कनेक्शन होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है, ठीक है दोस्तों। किसी किसी कंपनी का थोड़ा अलग भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट की सप्लाई देंगे, लेकिन आपको करंट की सप्लाई देने से पहले अच्छी तरह से हर एक वायर को चेक कर लेना है, जैसा मैंने वीडियो में बताया। इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप ये वायरिंग कीजिए और जो है बहुत ही सावधानी से आप ये काम कीजिए, इसलिए कि आपको झटका लग सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसमें करंट की सप्लाई देके आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने करंट की सप्लाई दे दी है, ये देखिए हमारा कूलर भी घूम रहा है, ये जो वाटर पंप है ये भी काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी कूलर की वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अच्छी सी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।